नमस्ते दोस्तों, हिंदी व्याकरण के इस विशेष कोर्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम हिंदी व्याकरण को बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक सीखेंगे। ये कोर्स आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले क्लास में हम सर्वनाम की कारक रचना देखे थे, ठीक है। आज के क्लास में हम देखेंगे विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा समझेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण जो है या तो संज्ञा के लिए आएगा या सर्वनाम के लिए आएगा, ठीक है। और आएगा तो इसका विशेषता बताएगा, ठीक है। संज्ञा के लिए कैसे आएगा? जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, अच्छा विद्यार्थी पढ़ता है, ठीक है। तो विद्यार्थी क्या हुआ? संज्ञा हुआ, ठीक है। तो किसके लिए आया? ये अच्छा जो हुआ ये विशेषण हुआ। तो विशेषण किसके लिए आया? संज्ञा के लिए आया, ठीक है। अच्छा विद्यार्थी पढ़ता है। विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद है। कौन कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। कौन कौन सा है विशेषण के 4 भेद? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन एक एक करके समझेंगे कि ये क्या किस लिए आता है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है तो समझेंगे कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण को अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव अथवा न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है। दोनों कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब इसका डेफिनेशन समझेंगे कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो, ठीक है। किसे कहते हैं? तो जिस विशेषण से संख्या या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो सीधी सी बात हम याद रखेंगे कि जिससे संख्या का बोध हो, ठीक है। जो संख्या के लिए आए उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए 4 घोड़े दौड़ते हैं, तो देखिए ये घोड़ा जो हुआ नाउन हुआ, ठीक है। दौड़ता यहाँ क्रिया हुआ और ये है जो है ऑक्सिलियरी वर्ब हुआ, ठीक है। तो ये 4 जो है क्या हुआ? ये 4 संख्या हुआ, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। सीधी सी बात याद रखेंगे कि जिससे संख्या का बोध हो, ठीक है। इसके लिए संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 4 घोड़े दौड़ते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो परिमाणवाचक विशेषण को अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसका डेफिनेशन क्या है कि जो विशेषण वस्तु की तौल, नाप या माप की विशेषण उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण क्या हुआ? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो विशेषण वस्तु की तौल, नाप या माप की विशेषता बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। परिमाणवाचक यानी क्या हुआ? नाप तौल जिससे किया जाए, ठीक है। नाप तौल का बोध कराए। जैसे में शेर भर क्या हुआ? ये भी नाप तौल का ही एक आइडिया हुआ। शेर भर आटा, 1 kg दूध, तो ये सब नाप तौल हो रहा है, ठीक है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण हुआ। परिमाणवाचक विशेषण अब 2 टाइप के होता है। कौन कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन होगा? तो जैसे 4 गज कपड़ा, 2 kg दूध, जैसे फिक्स करेगा, निश्चित परिमाण बताएगा, ठीक है। जैसे 2 kg तो 2 kg, 4 kg तो 4 kg हो, ठीक है। जिसमें माप तोल किया जाए और माप तोल में फिक्स हो। 4 kg दूध, 2 kg दूध, 4 गज कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, 100 सेंटीमीटर कपड़ा। तो देखिए ये फिक्स कर रहा है ना, ये निश्चित है कि 100 सेंटीमीटर का ही बात कर रहा है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहने का मतलब है कुछ रोटियां, सब आम, माने कुछ का बोध कराएगा। तो कुछ से पता नहीं चलेगा कि कुछ मतलब कितने रोटी का बात कर रहा है। कुछ आम तो कुछ आम मतलब कितने आम का बात कर रहे हैं। सब आम तो सब आम में कितना आम है? 1000 गो आम है, 500 आम है, 200 आम है। ये निश्चित नहीं कर रहा है, इसीलिए इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, ठीक है। अब समझेंगे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्या? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अभी तक हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, अब इसको पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, या डिस्क्रिप्टिव
एडजेक्टिव। ठीक है, इसका डेफिनेशन समझेंगे कि जिस विशेषण से गुण अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, स्वभाव, दशा आदि का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। किस किस का बात कर रहे हैं? गुण में किस कैसे कैसे गुण बता रहा है? तो गुण बता रहा है रूप, रंग, स्वभाव, दशा। ठीक है, रूप यानी अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कुरूप है। ठीक है, रंग गोरा सांवला, स्वभाव नेचर यानी व्यवहार के बारे में कह रहा है, और दशा मतलब स्थिति, अमीर गरीब, ठीक है, आदि का बुद्ध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे अच्छा, बुरा, अमीर, गरीब, सुंदर आदि। ठीक है, अब समझेंगे सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अथवा प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन समझेंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण ये ऐसे ही पता चल रहा है कि ये सर्वनाम है और विशेषण आ रहा है, तो यानी सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है विशेषण के रूप में। ठीक है, इससे डेफिनेशन इसका इससे सर्वनामिक विशेषण यानी इसका भेद से ही पता चल जा रहा है, विशेषण के भेद से ही पता चल रहा है कि इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। ठीक है, ये सब क्या हुआ? तो ये सर्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल हुआ। नोट, अब नोट में क्या लिखवाए हैं? नोट में है कि यदि ये संज्ञा के साथ है तो विशेषण है। ठीक है, यदि कौन सा? ये वाला इतना जो लिखवाए हैं, यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि, तो ये जो है ये यदि संज्ञा के साथ है तो ये विशेषण है। ठीक है, यदि इनके बाद क्रिया है तो सर्वनाम है। ठीक है, ये यदि संज्ञा के साथ है तो विशेषण है। ठीक है, और यदि इनके बाद कोई क्रिया आए तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ हम लिए हैं एग्जाम्पल, सर्वनाम का एग्जाम्पल लिए हैं, यह ले लो, तो यह क्या हुआ? ये सर्वनाम हुआ। लेकिन यह सूरत देखो तो क्या हुआ? ये विशेषण हुआ। और कह रहा है ना कि यदि यह संज्ञा के साथ आए, यदि ये सब संज्ञा के साथ आएगा तो वो विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो ये सूरत क्या हुआ? सूरत विशेष संज्ञा हुआ। ठीक है, दूसरा देखिए, वह आ रहा है, तो वह आ रहा है क्या हुआ? सर्वनाम हुआ, क्योंकि वह क्रिया से पहले है। यह ले लो, तो देखिए ये लेना क्रिया हुआ, आ रहा है, आना क्रिया हुआ, इसलिए ये सर्वनाम हुआ। लेकिन वह मकान गिर रहा है, तो वह मकान गिर रहा है, तो ये मकान क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक है, इसी चीज को यहाँ हम नोट में समझाना है। अब समझेंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रविशेषण किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन देखेंगे उत्तर में। जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। प्रविशेषण क्या? प्रविशेषण जो है वो विशेषण के भी विशेषता बताएगा और क्रिया विशेषण का भी विशेषता बताएगा। ठीक है, तो इसे प्रविशेषण कहेंगे। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो देखिए ये राम क्या हुआ? नाउन हुआ, विद्यार्थी भी नाउन हुआ। ठीक है, अब तेज जो हुआ क्या हुआ? विशेषण हुआ। ठीक है, तेज विशेषण हुआ और तेज के विशेषता बता रहा है बहुत। तेज की विशेषता क्या बता रहा है? ये बहुत बता रहा है, तो ये बहुत जो हुआ ये हमारा प्रविशेषण हुआ। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, वह बड़ा साहसी है, तो देखिए साहसी क्या हुआ? साहसी हमारा विशेषण हुआ। ठीक है, लेकिन साहसी की अभी और विशेषता बता रहा है, जैसे ये बड़ा, तो ये क्या हुआ? बड़ा जो हुआ प्रविशेषण हुआ। अब देखेंगे विशेषण की तुलनावस्था। ठीक है, विशेषण की तुलनावस्था कहने का मतलब तुलना यानी एक दूसरे से कंपेयर करेगा, कौन ज्यादा है, कौन कम है, कौन किससे कितना ज्यादा है, तो ये तुलना करेगा। ठीक है, तो इसका विशेषण की तुलना अवस्था, तो इसका थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं कि विशेषण की तुलना अवस्था किसे कहते हैं। तो जिन विशेषणों द्वारा तुलना की जाए उसे तुलना बोधक विशेषण कहते हैं अथवा तुलनावस्था भी कहते हैं। ठीक है, तुलना बोधक कह सकते हैं, तुलनावस्था भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो जिन विशेषणों द्वारा तुलना की जाए उसे तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। इनकी 3 अवस्थाएं हैं। विशेषण की तुलना अवस्था में इसकी 3 अवस्था है। कौन कौन सी है? एक है मूल अवस्था, दूसरा है उत्तर अवस्था और तीसरा है उत्तम अवस्था। ठीक है,
जब ये अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाएंगे तो इसमें डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, तो ये डिग्री के लिए ग्रामर में यूज होता है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इस टाइप से। तभी हम हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो अभी हिंदी व्याकरण के हिसाब से समझा रहे हैं, ठीक है। तो मूल अवस्था किसे कहते हैं, तो मूल अवस्था को समझेंगे कि मूल अवस्था में विशेषण बिना किसी से तुलना किए हुए अपने मूल अवस्था में रहता है, ठीक है। मूल अवस्था में विशेषण जो है बिना किसी से तुलना किए हुए अपने मूल अवस्था में रहता है। मूल अवस्था में ये विशेषण किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं करेगा, ये सिर्फ अपने आप में रहेगा, ठीक है। इसको दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे देखिए राम लंबा है, तो राम को सिर्फ अपने आप से मतलब है कि वो लंबा है, ठीक है। वो किसी से किसी प्रकार का कंपेयर नहीं कर रहा है। अब समझेंगे उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री। तो उत्तर अवस्था किसे कहते हैं, तो उत्तर अवस्था में विशेषण दो विशेष्य की विशेषताओं की तुलना करता है, ठीक है। उत्तर अवस्था में विशेषण दो विशेष्यों की विशेषता की तुलना करता है, ठीक है। ये आपस में दो इंसान से तुलना करेगा, ठीक है। जैसे राम श्याम से लंबा है, देखिए राम और श्याम दो व्यक्ति हुआ, और ये राम जो है श्याम से लंबा है, तो यानी राम का कंपेयर श्याम से किया जा रहा है, ठीक है। अब समझेंगे उत्तम अवस्था। तो उत्तम अवस्था को अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन है कि उत्तम अवस्था में विशेषण दो से अधिक विशेष्यों की तुलना में एक को सबसे बढ़कर बताता है, ठीक है। इसमें दो से अधिक लोगों की विशेषता बताई जाएगी, लेकिन दो से जो तीसरे व्यक्ति हैं तो दो लोगों से तीसरे व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा, ठीक है। जैसे राम सबसे लंबा है, ठीक है। तो कंपैरेटिव में क्या था, कंपैरेटिव में था राम लंबा है, सॉरी पॉजिटिव में था राम लंबा है, ठीक है। कंपैरेटिव में हुआ राम श्याम से लंबा है, ठीक है। और सुपरलेटिव में क्या हुआ, राम सबसे लंबा है, यानी सभी में श्रेष्ठ कौन, सबसे लंबा कौन, तो राम हुआ। तो यही बात कह रहा है इसमें कि जो इसमें दो से अधिक व्यक्ति की तुलना की जाएगी, लेकिन दो से अधिक व्यक्ति यानी जो तीसरे व्यक्ति की तुलना की जाएगी वो दो से बढ़कर की जाएगी। अब होमवर्क में क्या है, होमवर्क में है कुछ क्वेश्चन जिसके आप लोग को आंसर लिखना है, ठीक है। तो विशेषण किसे कहते हैं, नंबर 1 है होमवर्क, विशेषण किसे कहते हैं। नंबर 2 है विशेषण के भेदों का नाम लिखें, ठीक है। नंबर 3 है प्रविशेषण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चौथा नंबर है मूल अवस्था, उत्तर अवस्था एवं उत्तम अवस्था का दो उदाहरण लिखें, ठीक है। आज के क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यस अच्छा लगा, और नहीं लगा होगा तो बताइएगा नो, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।